हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि अलजेब्रा के पिछले पार्ट में अच्छे प्रश्न सॉल्व किए थे, तो उससे आगे बढ़ते हुए उसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को इस पार्ट में सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में अगर कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है या मुझे कोई समझाने में दिक्कत है तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं। और सरकारी जॉब के लिए कंप्लीट मैथमेटिक्स स्टेप बाय स्टेप फ्री में समझना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैथ के मेरा प्रत्येक वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं ताकि इसके जैसे प्रश्न फिर कभी आपके सामने आएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक ना, चल ध्यान दीजिएगा। जब x प्लस 1/x बराबर प्लस √3 दे या बराबर -√3 दे दे तो आपको हमेशा x के पावर 6 बराबर -1 ही लेना है। ठीक है, क्या लेना है? x के पावर 6 बराबर -1 ही लेना है। अब ये कैसे आएगा तो इसको सॉल्व करके आएगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी समझेंगे लेकिन इस वीडियो के अंत में। ठीक ना, अब देखिए दोस्त, x के पावर 6 बराबर -1 का अर्थ क्या है? जैसे इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ दे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। केस नंबर फर्स्ट, सबसे पहले जो घात है जैसे x के पावर 48 है ना, 38 में यानी कि घात में 6 से भाग दीजिए आप। और 6 से भाग देने पर अगर भागफल अगर सम आ रहा है, सम मतलब कि इवन, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 यानी कि वैसा नंबर जो कि 2 से विभाजित हो जाए। ठीक ना, अगर भागफल अगर सम आ रहा है, यहाँ पर लिख दे थोड़ा सा सम, यहाँ पर लिख देते हैं, सम आ जाए यानी कि इवन नंबर आ जाए तो याद रखना कि पूरी की पूरी वैल्यू आपका +1 हो जाएगा। +1 लेना है। ठीक है, +1 लेना है। ठीक ना, जैसे यहाँ पर अगर 6 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा? 6, 8, 48 यानी कि 8 भाग में बट रहा है, यानी कि पावर भी क्या आ रहा है? सम आ रहा है। सम मतलब कि यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा केस नंबर 2, अगर आप घात में पावर में अगर 6 से भाग दे रहे हैं, अगर उसका भागफल ऑड आ रहा है यानी कि विषम संख्या आ रहा है। विषम संख्या मतलब कि वैसा नंबर जो कि 2 से विभाजित ना हो, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस प्रकार के अगर विषम संख्या आ जाए, यहाँ पर तो नहीं आ पाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, विषम संख्या आ जाए भाग देने पर तो पूरी की पूरी वैल्यू आपका -1 हो जाएगा। -1 लेना है, इस प्रकार लिख लीजिएगा, -1 लेना है। ठीक ना, याद रखना कि ये नियम तभी लागू होगा जब x प्लस 1/x बराबर √3 दे दे या -√3 दे दे। ठीक है, अब चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। x प्लस 1/x बराबर √3 दे दिया है, मतलब कि आपको x के पावर 6 बराबर -1 लेना है। ये लेने के मतलब ये है कि इसके पावर में आप 6 से भाग दीजिए। 6 से भाग दीजिएगा तो ये देख रहे हैं पूरी तरह से ये विभाजित हो रहा है, यानी कि शेषफल पूरी तरह से कट जा रहा है। ठीक ना, कितना बार में कट रहा है? ये 8 बार में। 8 क्या है? सम है। तो x के पावर क्या है? सम, मतलब कि 1 हो जाएगा, +1। अब यहाँ पर देखिए, इसमें भी भाग दीजिएगा तो 8, तो क्या होगा? +1, 1, 1, 2। उम्मीद है कि ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब इसको भाग देते हैं, इसमें भी 6 से भाग देते हैं और इसमें भी 6 से भाग देंगे। जैसे हम भाग देंगे तो 6, 1, 6, 4, 6, 7, 42 यानी कि 17 मर्द में कट गया, ये भी 17। अब आप देख रहे हैं कि 102 में 6 से भाग देने पर 17 आ रहा है।
17 क्या है, विषम है। विषम है मतलब कि यहाँ पर -1 हो जाएगा और यहाँ भी आपका -1, तो -1 -2 हो जाता है, ठीक ना। और ये नियम तभी लागू होगा जब पावर में 6 से भाग देने पर शेषफल कुछ भी ना है, यानी कि पूरी तरह से कट जाए, ठीक है। उम्मीद है कि मेरी बातें आप समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब इस प्रश्न में ध्यान देना दोस्त, इस प्रश्न में x + 1/x बराबर √3 दे दिया है और आपसे पूछ दिया है इन दोनों की वैल्यू क्या होगी। अब आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा बड़ा ये सीरीज है। चलिए इसके बारे में भी एक पॉइंट समझ लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी प्रश्न में x + 1/x बराबर √3 दे दे तो आपको क्या करना पड़ेगा, x के पावर 6 बराबर -1 लेना पड़ेगा, ठीक ना। अब इन दो सीरीज के लिए अलग सा थोड़ा सा पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। यह जैसे कि यहाँ पर -1 है, ये इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, ठीक। यानी कि x के पावर 6 माइनस है, यहाँ पर आएगा तो +1 बराबर में यहाँ पर क्या बचेगा, अंडा यानी कि 0, तो 0 हो जाएगा। अब आप जैसा कि जानते हैं कि किसी का भी पावर 0 रख दीजिए, उसका मान 1 होता है, ठीक ना। यानी कि इस 1 के स्थान पर x के पावर 6 प्लस x के पावर 0 रख सकते हैं क्या, बराबर 0, क्योंकि x के पावर 0 मतलब क्या होगा, 1 ही होगा, तो 1 के स्थान पर मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा दोस्त, x बेस तो सेम है लेकिन पावर दिखेगा 6 के बाद क्या होगा, 0 हो गया, यानी कि 6 में से 0 घटेगा तो 6। अब याद रखना कि जब बेस सेम हो और पावर का डिफरेंस 6 हो, यानी कि अंतर 6 हो, तो दोनों के बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा x बेस सेम है और बीच में प्लस है तो प्लस है, और पावर देखिएगा 30 में से 24 घटेगा तो 6 हो जाएगा ना, तो बराबर क्या होगा, 0, तो इसके स्थान पर आपका 0 हो जाएगा, ठीक। अब इसको देखते हैं, 12 6 18, यानी कि ये दोनों मिलकर भी आपका 0 हो जाएगा। और x के पावर 6 कितना है, -1 है, तो -1 +1, तो -1 आप +1 खत्म, यानी कितना हो जाएगा इसका आंसर, 0, ठीक है। या जैसा कि मैं आपको पहले वाले कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं कि 6 से भाग दीजिए, अगर पावर विषम आ रहा है तो -1 होगा, अगर पावर सम आ रहा है यानी कि भागफल सम आ रहा है तो वो प्लस में हो जाएगा। तो उसी तरह से भी यहाँ पर में सॉल्व कर सकते हो। जैसे दूसरा मेथड, यहाँ पर 6 से भाग दीजिए तो 6 5 30, भागफल कितना आ रहा है, 5 क्या है, विषम है, तो x के पावर 5 विषम है तो मतलब -1। ये मेथड 2 है, ठीक है, -1, इसमें भी 6 से भाग दीजिए, 6 × 24 यानी कि 4, x के पावर 4 क्या है, सम है, सम मतलब कि +1, यहाँ भी 6 से भाग दीजिए तो 3 आ जा रहा है, 3 1 विषम है तो -1, यहाँ भी 6 से भाग दीजिए तो 2 सम है तो +1, यहाँ भी 6 से भाग दीजिए तो 1 क्या है, विषम है तो -1 +1, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, इसका भी आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसके जैसे प्रश्न आप 2 तरीके सॉल्व कर सकते हो। अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। x के पावर 506, x के पावर 500, x के पावर 206, ये थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है नंबर, ठीक है ना। तो बस जो मैंने अभी पॉइंट बताया है उसी को आप फॉलो कीजिए। 506, यहाँ पर 500 है, अंतर कितना है, 6 का, तो 6 का अंतर है ना, तो ये दोनों मिलकर क्या होगा, 0, यानी कि एक बड़ा सा गोल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं थोड़ा सा 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, 206 में से 200 घटेगा तो यह भी 0, तो 0, 100 में से 94 घटेगा तो यह भी 6, तो यानी कि यह भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, 12 6 18, यानी कि ये भी 0, और x के पावर 6, यानी कि 6 में 6 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 1 क्या है, विषम है, तो -1 आप +3, 3 में से घटेगा तो 2 हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ पर कोई आपको डाउट होगा नहीं, और इस तरह के प्रश्न कभी आपके सामने आएंगे तो आप आसानी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। देखिए दोस्त, इस वीडियो में मेरा यही टारगेट है कि एक प्रश्न कुछ इस तरह से सॉल्व किया जाए ताकि
उसके जैसा जितना भी प्रश्न आपके सामने आए आप आसानी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा दें। अब इस प्रश्न में देखिएगा दोस्त, यहाँ पर x प्लस 1/x बराबर √3 दे दिया है और आपसे पूछा है इन दोनों की वैल्यू क्या होगी। थोड़ा सा अंतर है पिछले क्वेश्चन से। अंतर क्या है दोस्त कि x के पावर 25 है, यहाँ पर प्लस 1/x के पावर 25 है। ये जो 25 है ना, ये 6 के मल्टीपल में नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इसके बराबर √3 दे दिया है, तो आप x के पावर 6 बराबर -1 लोगे ना, ठीक है। और इसके पावर में जब 6 से भाग दीजिएगा तो ये पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, ठीक है ना कुछ शेषफल बचेगा। तो इसके लिए कुछ नियम है दोस्त जो कि मैंने बनाया है, थोड़ा सा उसको नोट्स कर लीजिएगा। देखिए दोस्त, जब भी आप घात में 6 से भाग दीजिए, ठीक है, अब घात में 6 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा ना, चलिए शेषफल तो आएगा, जो शेषफल आएगा ना वो x के पावर में रखना है, ठीक है। और जो भागफल आएगा वो डिसाइड करेगा कि वो प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि जो भागफल आ रहा है वो सम है, ठीक है, जो भागफल है वो सम है। सम मतलब इवन नंबर है, जिससे 2 4 6 8 सम है। जो सम है होगा तो वो आपका प्लस में हो जाएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और जब दूसरा केस बता दे रहा हूँ, जब घात में 6 से भाग देने पर भागफल अगर आपका विषम आ जाए, जैसे भागफल विषम संख्या हो जाए तो ये आपका माइनस में हो जाएगा और जो शेषफल आएगा वो आपका x के पावर में हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि केवल इस नियम से आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा होगा। जब तक आप इस पर प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए इस पर अप्लाई करते हैं। जैसे 25 में 6 से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे तो 6 चौका 24, भागफल कितना आ गया 4 आ गया, शेषफल कितना 24 1 25, शेषफल कितना है 1 है। तो 1 है मतलब कि x के पावर 1 होगा और ये जो 4 है ना ये क्या है सम है, सम मतलब कि यहाँ पर प्लस होगा। क्लियर है, यही बातें मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा था। प्लस है तो प्लस 1/, इसमें भी 6 से भाग देंगे तो 6 चौका 24 प्लस 1 25 हो जाएगा, यानी कि शेषफल कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यानी कि x के पावर 1 और ये भागफल कितना आ रहा है 4 है, सम है प्लस हो जाएगा। यानी कि x प्लस 1/x बराबर इसके बराबर कितना है दिया है, प्रश्न में ही दिया है ये वाला √3, तो √3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके पावर में भी 6 से भाग देंगे, जैसे 6 से भाग देंगे तो क्या होगा 6 9 54 और 54 1 55, ठीक है। इसमें भाग देंगे 6 9 54 और 1 55, 1 होगा यहाँ पर में। अब आप देखिएगा भागफल कितना आ रहा है 9 आ रहा है और 9 क्या है विषम है, विषम है तो मतलब कि ये माइनस में। अब शेषफल कितना आ रहा है 1 आ रहा है, 1 आ रहा है मतलब कि x के पावर 1, तो x के पावर 1 रखिए चाहे 1 से रखिए, बात एक ही अलग। 1/, ये भी शेषफल कितना है 1 है और ये भागफल 9 है, तो 1 माइनस x के पावर 1 यानी कि इतना, माइनस कॉमन ले रहा हूँ, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस 1/x, और प्रश्न में ही दे दिया है x प्लस 1/x बराबर √3, यानी कि इसके स्थान पर रख दीजिए √3, यानी कि -√3 इसके आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए दोस्त, इस पर आधारित एक और प्रश्न है, थोड़ा सा मिटा करके उस प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ये प्रश्न दिया है, ये 3 प्रश्न नंबर होगा, x के पावर 26 प्लस 1/x के पावर 26, इसको सॉल्व कीजिएगा। कैसे कीजिएगा, इसके पावर सबसे पहले 6 से भाग देंगे, जैसे 6 से भाग देंगे तो क्या होगा 6 चौका 24 और 24 2 26 हो जाएगा ना।
6 चौका 24 प्लस 2। अब देख रहे हैं कि भागफल क्या आ रहा है, 4। 4 क्या है, सम है, यानी कि प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में, और x के पावर 2 शेषफल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कि x के पावर 2 प्लस 1 बटा में x के पावर 2। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर x प्लस 1 बटा एक्स बराबर √3 दे दिया है, तो हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर। तो दोनों तरफ हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, कर सकते हैं ना। जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर दूँ, यहाँ पर हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 हो जाएगा, अब बराबर में √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 है इधर जाएगा तो -2 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर में 1 हो जाएगा, यानी कि इसके बराबर हो जाएगा आपका 1। ठीक है ना। एक और कमाल की बात यह है कि जब भी प्रश्न में, एक और बातें नोट्स कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी प्रश्न में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर में 1 दे दे, तो इस स्थिति में भी आपको x के पावर 6 बराबर -1 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त, इसको समझ गए तो इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं अलजेब्रा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस प्रश्न में x प्लस 1 बटा एक्स का होल स्क्वायर बराबर 3 दे दिया है। क्या हम इस स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये स्क्वायर √3 नहीं हो जाएगा? कहने का मतलब ये है कि x प्लस 1 बटा एक्स, ये स्क्वायर को इधर लाएंगे तो स्क्वायर √3 हो जाएगा। और जब ये स्क्वायर √3 हो जाएगा तो क्या हम ये ले सकते हैं क्या, x के पावर 6 बराबर में -1। ठीक है, और जब आप ये ले सकते हैं तो नियम क्या कहता है कि इसके पावर में आप 6 से भाग दीजिए। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है पिछले वाले प्रश्न से। नियम में क्या है दोस्त कि पावर में जब 6 से भाग देने पर जब शेषफल छोटा आए यानी कि कम आए, उसी शेषफल के अनुसार लेना है। समझ में नहीं आया होगा, चलिए अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 17 है ना, 17 में हम 6 से भाग देंगे, एकदम धीरे धीरे समझेंगे। 6 से जैसे भाग देंगे तो एक जस्ट पहले लेकर के भाग देंगे, यानी कि 6 दूनी का 12, शेषफल कितना आ गया 5 आ गया ना। अब की बार एक स्टेप अधिक लेकर करेंगे। ठीक है ना, जैसे 17 है, 6 से भाग देना है तो भागफल 2 न लेकर के एक स्टेप अधिक लेते हैं। ठीक है ना, 6 गुने 3 18, शेषफल कितना आ गया, 17 में से 18 घटाएगा -1। अब आप ये देखिए कि कौन सा शेषफल कम दूरी पर है, यानी कि कौन सा शेषफल छोटा है, -1 छोटा कि 5 छोटा, तो 5 तो अधिक दूरी पर हो जाएगा ना, आइए -1 कम दूरी पर होगा। तो बस मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि जो शेषफल छोटा आए उसी के अनुसार भागफल लिया जाएगा और शेषफल भी लिया जाएगा। ठीक है, जैसे एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे 52 ले लेते हैं। यहाँ पर हम हैं 52 है, 52 में हम 6 से भाग देंगे। एक जैसे ही जस्ट पहले वाले भागफल लेते हैं, जैसे 8 48, शेषफल कितना आ गया 4। ठीक है, और अब की बार एक स्टेप अधिक लेकर चेक करते हैं। 52 तो 6 9 54, तो 52 में से 54 घटेगा तो -2। अब 4 अधिक दूरी पर है कि -2 अधिक दूरी पर है, तो अधिक दूरी पर आपका 4 है ना, तो -2 लिया जाएगा क्योंकि ये छोटा भी है और कम दूरी पर भी है। ठीक है, इसी के अनुसार इसका भागफल लिया जाएगा और इसका शेषफल लिया जाएगा। उम्मीद है कि मेरी बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए ये पॉइंट समझ लोगे तो ये इसको हम आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक ना, चलिए इसमें भाग देंगे। तो जैसे भाग देंगे तो
एक स्टेप अधिक वाला में, जैसे 6 × 6 = 18, कितना 3 वाला में 18, तो 18 में से 1 घटाएंगे तब ना 17 आ पाएगा। ठीक है, 6 × 3 18, 18 में से 1 घटेगा तो 17, -1 क्या है, ये कि ये शेषफल है, शेषफल है ना। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी शेषफल होगा वो x के पावर में जाएगा, और जो भी ये भागफल होगा उसके अनुसार वो प्लस होगा माइनस होगा। यानी कि यहाँ पर विषम आ रहा है ना, विषम आ रहा है तो यानी कि माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए ये क्या होगा, माइनस लग जाएगा क्योंकि ये विषम है, और -1 है शेषफल, यानी कि x के पावर -1। ठीक, इसी तरह से इसको भी जैसे भाग देंगे तो एक स्टेप अधिक वाला में, जैसे 6 × 3 और -1, 18 में से घटेगा तो 17, यानी कि ये भी इसी तरह से माइनस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस ले रहे हैं पहले, 1 में -x के पावर -1। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट है। अब आगे बढ़ते हैं इसको। अब देखिए दोस्त, ये क्या कहलाता है, इन्वर्स कहलाता है। ठीक है, इन्वर्स। अब देखिए दोस्त, इसके पावर में माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में इसको ला देंगे। कहने का मतलब ये है कि x के पावर -1 है, इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, x के पावर 1 में कर देंगे। ठीक है, चलिए और अच्छे से समझ लेते हैं इसको। अगर x के पावर -5 है तो इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, 1 में x के पावर 5। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप लाते हैं। तो माइनस है तो माइनस पहले हम कॉमन ले लेते हैं, ब्लैक कलर से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 में x हो जाएगा ना। जैसे माइनस हटाएंगे तो यहाँ पर भी आपका प्लस हो जाएगा। और देखिए अब नीचे में आपका माइनस में, तो माइनस जैसे ही हटाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा, 1 में 1/x हो जाएगा, और सबसे नीचे जो है सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी कि x हो जाएगा, यानी कि ये वाला आपका x। ठीक है, चलिए अब x + 1/x बराबर क्या होगा, √3, तो √3 रख दीजिए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा -√3। ठीक है, इसको समझ डाला तो समझिए कि अलजेब्रा के प्रश्न, कठिन से कठिन जितने भी प्रश्न होते हैं ना, उसमें ही ये सभी के सभी प्रश्न आते हैं। तो इसको समझ डाला तो समझिए कि अलजेब्रा को अच्छी तरह से समझ डाला। चलिए ये प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करना। 52 है तो 52 में हम 6 से भाग देंगे। क्यों भाग देंगे, क्योंकि ये x + 1/x बराबर √3 है, और √3 है तो x के पावर 6 बराबर -1 लेंगे। ठीक है ना, एकदम स्टेप बाई स्टेप। जैसे ही हम 6 से भाग देंगे तो 6 × 9 6 × 9 = 54 हो जा रहा है ना, तो 52 से 2 अधिक, तो 2 घटा दीजिए, 54 में से 2 घटेगा तो 52 हो जाएगा। ये सब बात समझ में आ रहा है ना। ठीक है ना, एक स्टेप पहले वाला नहीं लेंगे क्योंकि वो लेने पर अधिक अंतर चल जा रहा है, 4 का अंतर चल जा रहा है। ठीक है ना, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। जिससे लेऊंगा तो इसका जो शेषफल आ रहा है वो -2 आ रहा है, तो -2 आ रहा है तो x के पावर -2, और ये जो 9 है ये भागफल है, तो 9 क्या है, विषम है, तो विषम मतलब माइनस। ठीक है, ये भी आपका माइनस में हो जाएगा, यानी कि पहले मैं माइनस कर दे रहा हूँ, 1 में x के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस जैसे ही कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपका 1/x² होगा, -2 हटेगा तो, प्लस ये आपका ऊपर चल जाएगा x²। क्लियर है ना। अब देखिए दोस्तों, 1/x² + x², यानी कि इसको स्क्वायर कर देते हैं, जैसे यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो x² + 1/x², a² + b² + 2ab, तो 2ab यानी कि x और 1/x खत्म हो जाएगा, तो 2 = 3। 3 में से ये इधर आएगा तो 3 में से 2 घटेगा तो 1, यानी कि x² + 1/x² बराबर में 1, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका -1। समझ में आया। देखिए दोस्त, इसको और अच्छी तरह समझने के लिए एक और थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लूँ। मैं जानता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं अपने तरफ से 100% प्रयास किया हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है कि x के पावर 25 + x के पावर 35। अब यहाँ पर देखिएगा 25
6 के मल्टीपल में नहीं है, यानी कि ये 6 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है ना। विभाजित नहीं होगा, फिर भी इसको 6 से भाग देना है। जैसे आप भाग दीजिएगा तो दिख लीजिएगा 6 गुने 4 24, 24 1 25, तो बहुत ही कम दूरी पर आ रहा है इसका शेषफल। तो मतलब कि एक स्टेप कम वाला इसमें अप्लाई करना है, ठीक ना। क्योंकि एक स्टेप अधिक वाला में कीजिएगा तो कितना होगा, 24 हो रहा है, 6 5 30, यानी कि 5 का अंतर चल जाएगा, यानी कि आफ्टर वाला नियम नहीं अपनाएंगे, ठीक है। तो यानी कि यही वाला, आप देखिए यहाँ पर 35 है, तो 35 में 6 से भाग दीजिए। तो देखिए दोस्त, अगर एक स्टेप कम अप्लाई करते हैं तो 6 5 30 होता है, 30 ना, शेषफल कितना 5 प्लस 5 होगा। और अगला स्टेप लेते हैं, यानी कि आफ्टर वाले लेते हैं, यानी कि 6 1 36, 36 में से 1 घटाएंगे तो 35 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये प्लस शेषफल 1 आ रहा है, यानी कि x के पावर 1 हो जाएगा। ये भागफल आपका 4 आ रहा है, 4 आ रहा है ना, यानी कि ये प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा शेषफल -1 आ रहा है, यानी कि प्लस का प्लस x के पावर -1, और ये जो भागफल आ रहा है 6 आ रहा है। 6 क्या है, सम है, सम मतलब प्लस x प्लस 1/x, x प्लस 1/x बराबर क्या दिया है, √3, तो √3 आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर भी कोई आपको डाउट होगा नहीं। अगर ये वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आ रही होगी, कोई भी प्रश्न है, तो बेझिझक आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में नहीं आया है, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकूं, ठीक ना। चलिए इसको मिटा करके दूसरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आपकी बार ध्यान दीजिए कि दोस्त, x प्लस 1/x बराबर -√3 दे दिया है। अब -√3 देकर ये 2 प्रश्न पूछ लिए हैं। चलिए, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि +√3 दे या -√3 दे, आपको हर स्थिति में x के पावर 6 बराबर -1 लेना ही है, ठीक है। जैसे आप x के पावर 6 की बात आती है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि x बेस सेम है और बीच में प्लस है, तो उसके पावर को देखिए, इसका पावर 6 तो नहीं है ना, चेक करते हैं दोस्त। 1522 में से 1516 घटेगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। और जब ये 6 होगा तो मिलकर क्या होगा, 0, ठीक है। अभी यहाँ पर देखते हैं 1000 और यह 1000 6 है, 6 का अंतर है, यानी कि ये भी आपका 0 हो जाएगा और ये भी आपका 0 हो जाएगा। बचाएगा क्या, 5, तो बस इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा 5, ठीक है। कितना भी बड़ा सीरीज दिया रहा है, आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। देख रहे हैं कितना आप सेकंडों में सॉल्व करेंगे, चुटकी में। चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न इससे थोड़ा सा अलग है। अलग क्यों है, क्योंकि ये जो 23 है ना, 6 के मल्टीपल में नहीं है, यानी कि 6 के 12 में नहीं है। चलिए, नियम हमारा ये कहता है कि 6 से इसमें भाग दीजिए, इसमें भी 6 से भाग दीजिए। अब 6 से इस तरह से भाग दीजिए कि जो शेषफल है ना वो छोटा है, ठीक ना, चाहे आपको आफ्टर लेना पड़े या पहले लेना पड़े। चलिए, जैसे हम आफ्टर लेते हैं, 6 चौका 24, 24 में से 1 घटाएंगे तो 23 आ जाएगा क्या। तो देख रहे हैं कि शेषफल कितना छोटा आ रहा है, मतलब कि हम यही कॉन्सेप्ट को अपनाएंगे, ठीक ना। क्योंकि आप अगर एक स्टेप कम लेते हो, यानी कि अगर 23 में 6 से भाग देते हो तो 36 18 और 13 में से 18 घटेगा तो 5, ये शेषफल 5 आ जा रहा है। यहाँ पर शेषफल -1 ही आ रहा है। अब देख रहे हैं कि कितना का अंतर है, ये 5 का अंतर है, ये आपका 1 ही का अंतर है। तो ये वाला सही है ना। यही चीज़ें मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, शेषफल कितना आ रहा है, -1, तो आपको शेषफल को x के पावर -1 रहना है, ठीक। अब यहाँ पर भागफल देखिए 4 आ रहा है। 4 क्या है, सम है, सम है ना, यानी कि प्लस में हो जाएगा। यहाँ भी कुछ इसी तरह से होगा, x के पावर -1 और प्लस √3 है तो √3। ये बात समझ में आ रही है क्या। अब x के पावर -1 है, इस -x को +1 बनाने जाएंगे तो क्या करेंगे, 1 बटा में लिखेंगे, 1 बटा में x प्लस, इसको 1 बटा में लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा x प्लस √3, ठीक है। अब देखिए x प्लस 1 बटा x की वैल्यू यहाँ पर दिया है कितना, -√3,
तो इसके स्थान पर रखिए -√3। -√3 आप पहले से ही प्लस में प्रश्न में √3 दे दिया है, तो +√3 -√3 खत्म होकर के आपका एक बड़ा सा अंडा मिल जाएगा जो कि मुर्गी का है, 0 हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। अब चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस प्रश्न में ये तो वैल्यू दिया है, इसके साथ साथ ये भी वैल्यू दे दिया है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्रश्न में ये दे या ये दे, हर स्थिति में आपको x के पावर 6 बराबर -1 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये नहीं देता, केवल यही देता, तो आपको x के पावर 6 बराबर -1 ही लेना पड़ता। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x के पावर 67 है, यहाँ पर x के पावर 53 है, जो कि 6 के मल्टीपल में नहीं है, यानी कि 6 के पहाड़ा में नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे कि भाग देंगे, और भाग इस तरह से देंगे कि जो शेषफल आएगा ना वो छोटा आना चाहिए। ठीक है, तभी आप इसको सेकंडों में सॉल्व कर पाओगे। चलिए भाग देते हैं। जैसे ही भाग देंगे तो 11 छक 66 होता है। ठीक है, 11 छक 66 होता है, 66 1 67 है, हो जाएगा। यहाँ पे जैसे भाग देंगे तो 9 छक 54, और 54 में से 1 घटा देंगे तो 53 नहीं हो जाएगा, तो शेषफल ठीक है, छोटा आ रहा है। चलिए इसमें आप भाग देंगे तो क्या होगा, 8 छक 48, 48 अधिक चला जाएगा ना, तो 7 छक 42। ठीक है, एक स्टेप कम वाला लेते हैं, तो 6 7 42, 42 में 1 जोड़ देंगे तो 43 हो जाएगा। इसमें आप भाग देते हैं, 6 चौके 24, 6 5 30, तो 30 वाला इसके निकट लग रहा है, तो 30, यानी कि 6 5 30, और 30 में से 1 घटा देंगे तो ये 29 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो बिल्कुल ही कट जा रहा है, तो इसको कटा दे रहे हैं पहले। 6 चौके 24 यानी कि 4 आ रहा है, केवल भागफल। ठीक ना, इसको भाग देने पर 3 आ रहा है, इसको भाग देने पर 1 आ रहा है। चलिए अब देखते हैं, शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो x के पावर 1 यानी कि x ही हो जाएगा, और भागफल कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। 11 क्या है, विषम है, तो विषम है तो मतलब माइनस। ठीक है, यहाँ पर x के पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि शेषफल है ना, और ये भागफल 9 आ रहा है, तो 9 आ रहा है तो विषम है, तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 1 आ रहा है, यानी कि x के पावर 1 यानी कि x, भागफल आपका 7 है, यानी कि विषम माइनस। यहाँ पर आपका शेषफल -1 यानी कि x के पावर -1, और भागफल 5 है तो माइनस हो जाएगा। x के पावर ये 4, यानी कि भागफल कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी कि +1। 3 है तो -1, और 1 है विषम है, यानी कि -1, ये +3। ठीक, अब जो कट रहा है तो आप आसानी से इसको कटा सकते हैं। देखिएगा, -1 + 1 खत्म, और 3 और -1 कितना हो गया, 2 हो जाएगा। अब इस पर केवल ध्यान दीजिएगा, x 2 बार है, ये x के पावर -x, ये भी x के पावर -1 2 बार है, यानी कि -2 कॉमन लेते हैं, तो होगा क्या, x प्लस x के पावर -1 है, इसको बदलेंगे तो 1/x, अब प्लस में 2 है तो 2। देखिए दोस्त, थोड़ा सा मैंने इस यहाँ पर जल्दी से कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पर तो कोई आपको डाउट होगा नहीं। -x -2x -x के पावर -x -x के पावर -1, तो 2 बार है, तो 2 बार मैंने -2 कॉमन लेकर इतना ला दिया। ठीक है, अब देखिएगा x प्लस 1/x यहाँ पर दिया है, कितना है, -√3, तो बस यहाँ पर लेते हैं, -2 है तो -2√3, अब +2 है तो 2। ठीक है, अगर आप ऑप्शन में 2 कॉमन ले रहा है तो 2 आप भी कॉमन ले सकते हैं, तो -√3 + 1। क्लियर है, यहाँ पर तो कोई आपको डाउट होगा नहीं। अगर डाउट होगा भी, अगर कोई प्रॉब्लम है प्रश्नों से रिलेटेड, तो बेझिझक आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे वादा किया था कि अंतिम में हम लोग समझेंगे कि x + 1/x बराबर -√3 हो या
प्लस √3 हो तो क्यों हम लोग x के पावर 6 बराबर -1 लेते हैं, उसको आप समझेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्त। सबसे पहले हम लोग x प्लस 1/x बराबर में √3 के बारे में समझेंगे। इसके बाद x प्लस 1/x बराबर -√3 के बारे में समझेंगे। ठीक ना। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं। ठीक, जैसे क्यूब करेंगे तो आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब यानी कि x क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 1/x क्यूब। ठीक है, प्लस 3 इंटू a प्लस बी होते हैं यानी कि x प्लस 1/x बराबर √3 का क्यूब करेंगे तो 1 बार 3 बाहर आ जाएगा यानी कि 3√3 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब x प्लस 1/x के स्थान पर √3 दिया था, क्योंकि इसके पहले क्या था, x प्लस 1/x बराबर √3 था। ठीक ना। इसके बाद ना आप क्यूब किए हो तो इसके स्थान पर आप √3 रख दीजिएगा। अब यहाँ पर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3√3, 3√3 बराबर 3√3 है। अब यहाँ पर प्लस 3√3 है, यहाँ पर भी प्लस 3√3 है। ये इधर आ जाएगा तो माइनस से 3√3 हो जाएगा यानी कि खत्म हो जाएगा, पहले ही खत्म कर दीजिएगा। तो इसको बटा भी जोड़ कीजिए, x क्यूब गुने x क्यूब कितना हो जाएगा, पावर जुड़ जाता है यानी कि 3 3 6, x के पावर 6 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर में कट जाएगा तो 0, यानी कि x क्यूब इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा यानी कि 0 गुने x क्यूब 0 हो जाएगा यानी कि x के पावर 6 यहाँ पर प्लस है, इधर जाएगा तो -1। ये हो जा रहा है, यानी कि आपको समझ में आ गया कि x प्लस 1/x बराबर प्लस √3 हो तो उसके स्थान पर आप x के पावर 6 बराबर -1 ले सकते हैं। ठीक, अब चलिए अब इसको समझते हैं कि आखिर -√3 हो तो हम क्यों x के पावर 6 बराबर -1 लेते थे। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर क्यूब कर देते हैं, स्क्वायर नहीं, क्योंकि क्यूब कीजिएगा तभी आप x के पावर 6 ला पाओगे। ठीक ना। जिसे हम क्यूब करेंगे तो ये क्या होगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू a प्लस बी यानी कि x प्लस 1/x। ये समझ में आ रहा है ना। a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मूला पर मैंने इसको बैठाया है, तभी ये चीज़ें लिख पाएंगे। ठीक, बराबर अब देखिए -√3 का क्यूब करेंगे तो माइनस का माइनस रहेगा और 1 बार 3 बाहर आ जाएगा यानी कि -3√3 हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको सबसे पहले हम बटा पे जोड़ कर दे रहे हैं, केवल इसका x के पावर 3 x के पावर 6 प्लस 1 हो जाएगा और ये प्लस इसके स्थान पर आप ले सकते हैं -√3 तो -3√3। ठीक है, इसके स्थान पर जब आप -√3 लीजिएगा तो 3 गुने -√3 हो जाएगा आपका -3√3। ठीक, बराबर -√3। अब ये भी -3√3 और ये भी -3√3, और जब ये इधर जाएगा तो +3√3 होगा यानी कि माइनस प्लस खत्म हो जाएगा। तो पहले ही हम खत्म कर दे रहे हैं, तो जब ही जैसे ये खत्म होगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो x के पावर 6 बराबर में x क्यूब गुने 0 हो जाएगा और प्लस है इधर जाएगा तो माइनस। ठीक है, तो इस तरह से x के पावर 6 बराबर -1 लेते थे। ठीक है ना। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आप तो कह रहे थे कि x² प्लस 1/x² बराबर 1 हो तो भी आप x के पावर 6 -1 ले सकते थे। ठीक है, बिल्कुल ले सकते थे, क्योंकि देखिए दोस्त जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना, यानी कि इसको स्क्वायर कीजिएगा ना, तो ये वाला आएगा। चलिए स्क्वायर इसको भी करके देख रहे हैं, अधूरा क्यों छोड़े, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है ना, इसको इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा अपने कॉपी में। चलिए x प्लस 1/x
बराबर में -√3 ले लेते हैं। जब हम दोनों तरफ जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 1/x² प्लस 2ab बराबर में -√3 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 3। तो ये तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा 2 और प्लस 2 है, इधर जाएगा तो -2, यानी कि 3 में से 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा 1 नहीं हो गया। ठीक है, मतलब कि यहीं से आपका ये भी आ गया, यानी कि ये वाला और x के पावर 6 - 1 ये तीनों के तीनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि मेरी बातें आप समझ में आ रही होंगी, और मैथमेटिक्स को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर यही वीडियो थोड़ा सा नाच गाना वाला होता, यानी कि नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार पर कोई IPL मैच या कोई भी मूवी देखने की बात होती तो आप पहले पैसा देकर सब्सक्राइब कर दिए होते। खैर, अपनी अपनी सोच। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।